नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह। आज हमारे करंट अफेयर सीरीज का आज हमारी चौथी वीडियो है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जून 2026 क्रॉनिकल पर बेस्ड है। उसका पृष्ठ नंबर इस पेज में 59 to 67 और इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है, इनसे संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण जो MCQ प्रश्न है वो आज लेकर हम आए हैं। चलिए हम इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें कहा गया है कि भारत और दक्षिण कोरिया अभी दोनों देशों ने 5 साल के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज को अपनाया है, अडॉप्ट किया है, बायलैटरल साइन किया है दोनों देशों ने। तो प्रश्न ये है कि उस दस्तावेज का नाम क्या है। ठीक है, तो उस दस्तावेज को हमने नाम दिया है, सरकार ने, भारत ROK विशेष रणनीतिक साझेदारी के लिए संयुक्त रणनीतिक विजन 2026 to 2030। यानी पहले प्रश्न का आंसर है सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें बात है कि नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुआ था, उसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, उन्होंने भारत की अपनी पहली यात्रा करी है। प्रश्न में यह है कि उस चांसलर का नाम बताना है जो ऑस्ट्रिया की चांसलर हैं। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम है, हमारा इसका राइट आंसर है कार्ल नेहामर। यानी जो इसके राइट आंसर है वो सी पार्ट आंसर है, कार्ल नेहामर, यानी ऑस्ट्रिया के वो चांसलर जिन्होंने अभी भारत की यात्रा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इसमें है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की किस प्रमुख संस्था के कई सहायक निकायों में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है भारत को। तो वो संस्था है हमारी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिनको कि हम शॉर्ट में इकोसॉक कहते हैं। यानी अगेन थर्ड का हमारा राइट आंसर सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। ये प्रश्न है कि चीन ऐसी हिमाकत हमेशा करता रहता है कि अरुणाचल के हिस्सों पर अपना दावा करता है और अरुणाचल के कई इलाकों पर उसने अपना दावेदारी जताने के साथ ही उन इलाकों का नाम भी बदल दिया है। इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से पुकारता है। तो चीन जो है अरुणाचल को अपना तिब्बत का हिस्सा मानता है, यानी कि वो दक्षिणी तिब्बत कहता है अरुणाचल को। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है कि समाचारों में एक बहुत ही कॉमन टर्म फेमस रहा है, उसका नाम है सैनलिंग। ठीक है, सैनलिंग जो है कहता है कि जिसे लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है, वो सैनलिंग शब्द क्या है। तो देखेंगे, ये सिंजियांग क्षेत्र है, ये उसमें एक नया ये क्षेत्र बनाया गया है, या नया एक काउंटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिला और प्रदेश है तो विदेशों में उनको काउंटी शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया है। तो एक नया काउंटी बनाया है जो POK और अफगानिस्तान की सीमा के पास है। क्षेत्र का नाम है सिंजियांग क्षेत्र, और इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है, यानी कि हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 29 मार्च 2026 को WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। ये पूछा गया है कि यह बैठक कहाँ आयोजित हुआ। साथियों, आपको ये पता है कि यह ट्रेंड में है ये प्रश्न। WTO से लेकर जितने भी विश्व लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी बैठक कहाँ होती है, बैठक की थीम क्या रही है, और बैठक के बाद जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, उस डॉक्यूमेंट का जो डिक्लेरेशन कहलाते हैं, उनका नाम शीर्षक के साथ ये पूछा जाता रहा है। यहाँ पर भी WTO का आयोजन हुआ मंत्री स्तरीय, जो कि इसकी सर्वोच्च एपेक्स बॉडी है। कहाँ हुआ? तो यानी हमारा 6 का जो आंसर है वो है याओंडे, कैमरून जो कंट्री है, इसके याओंडे नामक प्लेस पे। दैट मीन्स 6 का हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पर WTO की बैठक आयोजित हुई है। चलिए, ये संभावित प्रश्नों की सूची में ये प्रश्न
अति संभावित है प्रीलिम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। ये प्रश्न है कि जो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष एक फंड बनाया गया है, कि समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया, यानी अगेन प्लेस पर सवाल है, यह बैठक कहाँ हुआ, और जिसका पर्पज बताया गया कि ग्लोबल साउथ को मजबूती देना। तो साथियों हम आईआर में पढ़ते हैं कि भारत जो है ग्लोबल साउथ को लीड करता भी रहा है, और बड़ा जनसंख्या और बड़ी इकोनॉमी होने के नाते ग्लोबल साउथ का एक नेतृत्व क्षमता है भारत के पास। तो ये कहा गया है कि ग्लोबल साउथ को मजबूती देगा, ऐसा एक विकास साझेदारी कोष बनाया गया। वो बैठक कहाँ हुई थी? तो उस बैठक का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। दैट मीन्स 7 का हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, देखिए ब्राजील के जो रियो डी जेनेरो में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, किस विषय पर? तो ये स्वस्थ शहरों के लिए वैश्विक संकल्प। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वस्थ शहरों का मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ इसमें आयोजन किया गया, और जब हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो ऑब्वियस वो संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO ने इसको रेगुलेट किया है, यानी 8 का हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC के 9वें संस्करण को कहाँ संबोधित किया, यानी ये संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था और इस संस्करण का कहाँ आयोजन हुआ या कहाँ संबोधित किया, प्रश्न एक ही है। तो इसका हमारा आंसर है पोर्ट लुइस, यानी मॉरिशस का शहर पोर्ट लुइस, वहां पर हमारा ये हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो ये अगेन संभावित प्रश्नों में से भारत और उसके इर्द गिर्द के जो कंट्री हैं वहां पर कोई शिखर सम्मेलन हो, किसी विशेष रक्षा सुरक्षा विषय पर सम्मेलन हो, तो वो प्लेस पूछा जाता रहा है। तो उनमें संभावित प्रश्नों में से हम इसको भी रख रहे हैं कि हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ मॉरिशस के पोर्ट लुई में। चलिए नेक्स्ट 10th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है 8 अप्रैल 2026, यानी कि लेटेस्ट करंट की सीरीज में 2 मंथ पुराना ये करंट है। इसमें कहा गया कि भारत और तुर्की तो इसके जो बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर आयोजित हुआ। कहता है कि 2022 के बाद ये दोनों देशों के बीच ऐसी पहली आधिकारिक बैठक थी। ठीक है, अब ये पूछा गया कि वो बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये प्रश्न इसलिए थोड़ा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब चला तो भारत और तुर्की के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों पे थोड़ी खटास उसमें उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तुर्की निर्मित कई ड्रोन उन्होंने पाकिस्तान को सप्लाई किया था, लेकिन अब उस रिश्ते को अगेन ट्रैक पर लाते हुए अभी दोनों देशों के बीच के जो विदेश कार्यालय के परामर्श का ये बैठक आयोजित हुआ है, इसलिए प्रश्न अगेन प्रासंगिक है। ये जो बैठक है हमारा वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, यानी दैट मीन्स 10th प्रश्न का हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि भारत और अजरबैजान अगेन एक देश है जिसके बारे में प्रश्न है कि तनाव का एक प्रमुख कारण ऑपरेशन सिंदूर रहा है। जैसे अभी हमने तुर्की के बारे में किया, तो अजरबैजान के साथ भी है। अब ये कहता है कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है। दैट मीन्स ये ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लास्ट ईयर संपन्न हुआ, तो क्या है ऑपरेशन सिंदूर और क्यों तनाव है रिश्तों में? तो साफ सीधी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना और भारत आर्मेनिया संबंधों का विरोध करना, क्योंकि जो भी देश हमारा दुश्मन कंट्री पाकिस्तान के सपोर्ट में है, ऑब्वियस सी बात है कि उन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में कम से कम
प्रगाढ़ता तो नहीं हो सकती, यानी राजनीतिक संबंधों को हम पुनः परिभाषित करने के लिए विवश होते हैं। उसी क्रम में भारत और अजरबैजान के रिलेशन को देखते हुए प्रश्न कॉइन किया गया है, यानी इसका हमारा राइट आंसर ए है। ठीक है, 11th का आंसर ए हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि यूक्रेन और कतर, तो अगेन चूंकि वैश्विक युद्ध पृष्ठभूमि का देश है यूक्रेन, अगर उसका किसी अन्य देश के साथ कोई रक्षा समझौता हो, कहीं कोई सम्मेलन हो, तो वो चर्चा का विषय है। यहाँ पर भी वो प्रश्न है कि यूक्रेन और कतर ने कहां पर एक रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य क्या है, मिसाइल खतरों और ड्रोन से निपटना है। तो साथियों इसका जो आंसर है वो कतर की राजधानी जो दोहा है वहां पर इन दोनों के बीच ये रक्षा समझौता सहयोग समझौता हुआ था। दैट मीन्स 12 का राइट आंसर सी पार्ट आंसर यानी दोहा होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में देखेंगे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH, ठीक है, कहता है कि किस रोग के SAT1 जो सीरोटाइप के अफ्रीका से बाहर फैलने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो वो रोग है खुरपका मुंहपका रोग। साथियों ये मवेशियों के आम एक तरह से फंगल डिजीज की तरह है। मवेशियों के जो खुर हैं और मुंह दोनों जो है ये संक्रमित हो जाते हैं, घाव हो जाता है और मवेशी चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। कॉमन बीमारी है, बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी मवेशियों को हो जाता है। यहाँ पर भी ये कहता है अफ्रीका से बाहर, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने के लिए यानी कोई पैंडेमिक बनने की चिंता को लेकर ये चिंता व्यक्त की गई है। तो वो है फुट एंड माउथ डिजीज यानी मुंह पका और खुर पका बीमारी, यानी हमारा 13 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। 14 है हमारा, अगेन आप देख पा रहे हैं नाटो के बारे में सवाल है और नाटो वह संगठन है जो लास्ट ईयर या इस वर्ष भी ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में काफ़ी चर्चा रहा, क्योंकि नाटो के देशों ने भी अमेरिका को ईरान वॉर में जिस तरीके से समर्थन देना चाहिए नाटो के देशों ने अपने आप को उससे दूर रखा। उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन कॉइन हुआ है। देखिए जरा, कहता है कि नाटो के सहयोगी देशों ने हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है उसकी घेराबंदी करने की किस देश की योजना में भाग लेने से क्लियर कट इनकार कर दिया। तो जैसा कि बैकग्राउंड हमने इसमें बताया, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये वॉर है जो ईरान के साथ, तो एक तरह से वॉर का जो वॉर क्रिमिनल अगर कहा जाए तो वो कंट्री है इजराइल। अमेरिका चूंकि उसका साथी है तो उसका साथ दे रहा है। दैट मीन्स 14 का अगर राइट आंसर है तो वह है सी, यानी इजराइल है। नाटो ने साफ कहा है कि इजराइल जैसे देश के जो कि आक्रमणकर्ता देश है उसका साथ नहीं दिया जाएगा। तो अब हम आज के लास्ट इस वीडियो सेशन के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपके सामने देखिए 15वां प्रश्न है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जो कि नवनिर्वाचित हुए हैं अभी, इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और प्रश्न क्या बना कि भारत ने श्रीलंकाई मूल के जो है तमिल समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता, तो OCI जो है ओवरसीज इंडियन ये कार्ड जारी होता है, को कौन सी पीढ़ी तक बढ़ाने की घोषणा की गई जो OCI कार्ड जारी होगा, कौन सी पीढ़ी तक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 6वीं पीढ़ी तक, यानी फादर के बाद उनके चाइल्ड, उनके चाइल्ड के बाद उनके चाइल्ड, दैट मीन्स ऐसे 6 पीढ़ियों तक ये बढ़ाया गया है। ये अभी अभी घोषणा किया गया है श्रीलंका, चूँकि हमारा पड़ोसी देश है और भारत जो है आर्थिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का जुड़ाव है हमारा, तो हम उसके साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है। उसी क्रम में इसको देखा जा रहा है कि 6वीं पीढ़ी तक OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है। तो आज का 15वें प्रश्न का जो हमारा आंसर है ए पार्ट। इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं मैगजीन के हमारे आर्टिकल के थ्रू, वो हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह से मैगजीन के अगले हिस्सों में जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, इन वर्जन को हम क्रमशः डेज में आपके सामने लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। 35 प्रश्नों की हमने ये जिम्मेदारी लेते हुए माना है कि 40 to 45 प्रश्न अगर आते हैं, उनमें से 35 प्रश्न की एक तरह से गारंटी भी कह सकते हैं कि अगर हम 15, 20, 25 क्वेश्चन के जो डेली सीरीज है अब इसको फॉलो करते रहेंगे तो देखेंगे प्रीलिम्स तक बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोग होंगे। नमस्कार।